जय सिया राम। दक्षिण भारत में हनुमान जी की कुछ विशेष आराधना की जाती है, कुछ विशेष पाठ, कुछ विशेष मंत्र जप वहाँ पे किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि उत्तर भारत में उतना वो प्रचलन में नहीं है जितना कि दक्षिण भारत में वे पाठ प्रचलित हैं। जैसे इस तरफ तो जो हिंदी क्षेत्र है यहाँ पे तो ज़्यादातर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमान जी के बीज मंत्र, रामचरितमानस का पाठ, इससे संबंधित बहुत से इस तरह के पाठ यहाँ किए जाते हैं भक्तों द्वारा। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ अभी बहुत से ऐसे पाठ हैं, बहुत से ऐसी पूजा पद्धतियाँ हैं जिससे इधर के लोग अभी उतने परिचित नहीं हैं। एक भक्त ने तो बाकायदा बहुत सारा लिंक मेरे साथ साझा किया है मेल पे, जिसमें बताया है उन्होंने कि यह सब तमिल में बताया गया है। अगर इसका अनुवाद अगर हिंदी में किया जा सके, क्योंकि ये सब जो मंत्र हैं, ये सब जो साधना विधि हैं बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, जल्दी प्रभावी हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है वो देर से मिलेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस तरफ जो बहुत से ऐसे पाठ किए जाते हैं कि अलग अलग समस्याओं के निराकरण के लिए वे पाठ किए जाते हैं। उसी में से एक जो पाठ है वो लांगुल स्तोत्रम है। लांगुल कहते हैं हनुमान जी की पूँछ, लाल देह लाली लसे, और उधर लाल लंगूर जो कहते हैं ये लांगुल है। ये बाद में इसका एक तरह से अपभ्रंश होता चला गया। लांगुल संस्कृत का शब्द है, लांगुल का अर्थ होता है पूँछ, लंबी पूँछ। और ये जो पूँछ है हनुमान जी की वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, वो माता पार्वती ही है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि कपि के ममता पूँछ पर, कपि की जो ममता है वो पूँछ पे है, साक्षात वो माता पार्वती ही है। इसलिए रावण जब पूँछ में आग लगाता है तो उसी पूँछ के माध्यम से पूरे लंका का विध्वंस हो जाता है। 11वें रुद्र हनुमान जी पूरे लंका का विध्वंस कर देते हैं। इस पर विस्तार से हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पंचवदनाय हनुमान जी को कहा जाता है। पंचवदन यानी पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी की भी साधना विशेष परिस्थितियों में की जाती है। संकट कुछ इस प्रकार का हो कि उसका निवारण ही ना हो रहा हो, जो सामान्य प्रचलित हम पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, उनसे बातें ना बन रही हों। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बहुत बार ये होता है कि अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग मंत्र, अलग अलग पाठ ये बने हुए हैं, और कई बार होता है कि उसी पाठ से, उसी मंत्र से उसका भला होना होता है। तो जब तक वो पाठ, वो मंत्र नहीं मिलता, उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आता, तब तक चीज़ें बदलती भी नहीं हैं। इसलिए इतने सारे पाठ, इतने सारे मंत्रों की रचनाएँ हुई, और यानी सबकी वृत्ति और सबका भाव अलग प्रकार का है। बाहर से सब लोग एक जैसे दिखाई देते हैं, शरीर के हिसाब से देखें तो सब तो बाहर से एक जैसे हो, लेकिन सबके गुण अलग अलग हैं। किसी में तमस गुण है, किसी में रजस गुण है, किसी में सतगुण है, सत्व तत्व ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से अलग अलग जो साधनाएँ हैं, अलग अलग जो पाठ हैं, वो अपना अलग अलग प्रभाव दिखाती हैं। बाहर से एक जैसा दिखेगा, और कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे ही अनायास आ गई जीवन में, और कई बार कोई सक्षम व्यक्ति ने बता दिया, गुरु ने बता दिया, तो फिर वो पाठ, वो मंत्र व्यक्ति करता है तो उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो ये जो पंचवदन हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी, इनकी साधना भी की जाती है तब जब बिल्कुल काम ना बन रहा हो, बहुत परेशानी की स्थिति हो, जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, चारों तरफ से बाधाओं ने घेर लिया है, अब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। तो ऐसे में जो पंचवदन हनुमान जी हैं, जो पांचों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं, उनकी साधना का विशेष महत्व बताया गया है। अब चूँकि ज़्यादातर अभी कुछ देर पहले ही एक भक्त का मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने हनुमान जी के इसी पंचमुखी एक तस्वीर भेजी, जो उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र सजे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या घर में हम स्थापित कर लें इनको, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आप घर में करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना तो फिर आपको बीमारी हो जाएगी, घर के सदस्य बीमार होने लगेंगे। तो हमने मुझसे पूछा कि क्या ये प्रतिमा, ये मूर्ति आपने मंगा ली है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मंगाया नहीं है। तो फिर हमने उत्तर दिया कि जब नहीं मंगाया है तो हनुमान जी का आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर लगाइए। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का विशेष फल मिलता है, लेकिन घर में स्थापित करने को ये माना जाता है कि उग्र विग्रह है। वैसे भी दक्षिण भारत की तरफ हनुमान जी को राम भक्त के साथ साथ एक उग्र देवता के रूप में भी पूजा होती है। उग्र स्वरूप भी है हनुमान जी का, बड़े बड़े राक्षसों का संहार करते हैं, बड़ी बड़ी विपदाओं को नष्ट कर देते हैं।
तो ये स्वरूप भी है। तो ये जो पंचमुखी स्वरूप है हनुमान जी का, एक उग्र स्वरूप ही है। इसलिए गृहस्थों को ये बताया जाता है कि आप हनुमान जी की जब आराधना करें, कोई छवि आप घर में लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप आशीर्वाद देते हुए बैठे हुए हनुमान जी की छवि लगाइए। हालांकि ऐसा नहीं है आप अपने पंचमुखी हनुमान जी आप लेकर के आ गए हैं तो आप घर में उनको स्थापित कर दीजिएगा तो अमंगल हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना अपने घर में की है। आशीर्वाद देते हनुमान जी भी हैं और पंचमुखी हनुमान जी भी हैं। मतलब आ गए हैं ईश्वर प्रेरणा से, तब परेशान नहीं होना है। लेकिन आप एक कोई प्रतिमा, एक मूर्ति लेने जा रहे हैं तो फिर आप आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहता है गृहस्थों के लिए। ये उग्र स्वरूप नहीं है हनुमान जी का। तो हनुमान जी का जो पंचवदन ये आराधना है, इसमें पंचमुखी हनुमान जी की आराधना की जाती है। अब इसमें बात ये आती है कि अब पंचमुखी हनुमान जी तो सबके घर में विराजित है नहीं, आशीर्वाद देते हनुमान जी हैं, तो उनके स्थान पे हम क्या करें? तो एक तो रास्ता है कि मंदिर चले जाएं जहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पे मंत्र जप करें, और नहीं तो हनुमान जी का जो यंत्र है, जो हनुमान जी का शक्ति से पूरी तरह संपन्न है, उसमें हनुमान जी के जितने स्वरूप हैं, चाहे एकादश स्वरूप हो, पंच स्वरूप हो, या फिर स्वयं हनुमान जी विराजित हों, उसमें ये सभी शक्तियाँ जो हैं सम्मिलित रूप से यंत्र में विराजित रहती हैं। तो हनुमान जी के यंत्र की इसलिए विशेष महिमा गाई गई है, विशेष महिमा बताई गई है। यहाँ तक कि इसमें बात आती है कि जो लोग हनुमान जी के यंत्र को स्थापित करते हैं, उनके जो ये 7 चक्र हैं वो भी संतुलित होने लगते हैं धीरे धीरे, उसके ऑरा से, उसके प्रभाव से। ये धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। विश्वासपूर्वक अगर कोई व्यक्ति अपने घर में स्थापित करता है तो इसका असर देखने को मिलता ही मिलता है, बड़ा शुभ परिणाम ये देता है। तो पंचमुखी हनुमान जी के स्थान पे आराधना तो आपको पंचमुखी हनुमान जी करनी है, लेकिन यंत्र के सामने बैठ करके आपको ये आराधना करनी है। और आपके घर में अगर पंचमुखी हनुमान जी हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मंदिर चले जाइए, यही रास्ता है। और चूँकि ये जो बाधाएं हैं समूल नष्ट कैसे हो जाती हैं? चारों तरफ से। चूँकि कई बार है कि एक तरफ आप ठीक करेंगे, दूसरी तरफ से परेशानी आ जाती है, उसको भी ठीक किया नहीं कि तीसरी तरफ से आ जाती है। मतलब व्यक्ति चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है। एक समस्या गई नहीं कि दूसरी, दूसरी गई नहीं कि तीसरी, तीसरी गई नहीं कि चौथी। अब ऐसा लगता है जैसे ये पूरा जीवन समस्याओं से घिर गया है। तो ऐसे में पंचमुखी हनुमान जी की जो आराधना है ये बहुत विशेष फलदायी है। क्यों है? क्योंकि जो पूरब की तरफ जो हनुमान जी देख रहे हैं, ये 5 दिशाओं की तरफ देखेंगे, 4 तो दिशाएं हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक ऊपर की तरफ उधर्व दिशा की तरफ जो देखेंगे। तो ये 5 स्वरूप है हनुमान जी का। जो पूरब की तरफ हनुमान जी देख रहे हैं, ये बल और साहस की वृद्धि करते हैं। व्यक्ति जो भीतर से टूट रहा है, हिम्मत हार रहा है, आत्मबल की कमी हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है जीवन में, शक्ति लगता है कि क्षीण हो गई है, शक्ति ही खत्म हो गई है, अब आनंद ही खत्म है, तो फिर जो पूरब की तरफ हनुमान जी देख रहे हैं, जो पंचवदन हनुमान जी हैं, उनकी आराधना हो जाती है। तो इसमें बल और साहस की वृद्धि हो जाती है। और पश्चिम की तरफ जो देख रहे हैं हनुमान जी, वो गरुड़ रूप है। गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है, वो रूप है हनुमान जी का वहाँ पे। तो वहाँ पे जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, यानी कि सर्प दंश की भी स्थिति अगर बन रही है, किसी सर्प काल का स्वरूप है, अगर वो स्थिति भी बन रही है, तो ऐसी स्थिति से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हर प्रकार की नकारात्मकता को गरुड़ नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यानी जो लोग नज़र दोष से परेशान रहते हैं, निगेटिविटी, भूत प्रेत, ऐसी वैसी बातें, काला जादू, ये तमाम तरह की जो चीज़ें चलती हैं, उससे जो गरुड़ मुख है हनुमान जी का, यह रक्षा करता है। और उत्तर की तरफ जो देख रहे हैं हनुमान जी, ये वराह रूप है। ये वराह रूप जो है, ये धन प्रदाता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की जो बात होती है, ये जो रूप है, आपको धन, संपत्ति, सौभाग्य की वृद्धि करने वाला ये रूप है हनुमान जी का। और दक्षिण की तरफ जो देख रहे हैं हनुमान जी, यह नरसिंह रूप है। अब नरसिंह भी रूप है, ये उग्र रूप है भगवान विष्णु का। ये रूप हनुमान जी ने धारण किया था। इससे क्या होता है कि शत्रु का विनाश होता है। व्यक्ति के जीवन में भय ने घर कर लिया है, व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, डरा डरा महसूस करता है, हमेशा उसको लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कल कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए जीवन में। तो ये जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, ये नरसिंह अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था, वो रूप भी हनुमान जी ने धारण किया था अहिरावण को मारते समय। तो
दक्षिण की तरफ जो मुख है हनुमान जी का वो स्वरूप है, और ऊपर है ग्रीव। यह है ग्रीव जो रूप है ये भक्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान बुद्धि का प्रदाता है, आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला है। ये जो स्वरूप है यह स्वरूप है। अब इसमें स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के आप मंगलवार को बैठ जाएं, और कोशिश ये हो कि 8 बजे के पहले सुबह, क्योंकि 8 बजे तक का जो समय होता है ये बृहस्पति का समय होता है। वैसे भी ये शुभ वेला है, बृहस्पति का समय, और इसमें आप कोई भी आप आध्यात्मिक कार्य, पूजन पाठ ये सब करते हैं तो विशेष कृपा, गुरु कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो 8 बजे के पहले अगर ये किया, स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो जाएं, वस्त्र धारण लाल कर लें, लाल आसन पे बैठ जाएं, हनुमान यंत्र सामने स्थापित कर लें, पूजन के लिए सामग्री रख लें, वहाँ पे सरसों के तेल का दिया जला लें, उसके बाद जल का पात्र रख लें, पुष्प अर्पित कर दें, हनुमान जी को कुछ भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए। जैसा कि नियम है, गणेश जी का नाम लेकर के प्रभु राम का सुमिरन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और फिर वहीं बैठ करके लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला, और नहीं है ना लाल चंदन है ना रुद्राक्ष है, तो बैठ करके 10 मिनट ये जो हनुमान जी का मंत्र है, पंचमुखी हनुमान जी का, ओम नमो भगवते पंचवदनाय हनुमते महाबलाय सर्वशत्रु विनाशनाय सर्वकार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को 10 मिनट कर लीजिए, और उसके बाद उस दिन ही संकल्प लिए रहिए। संकल्प लेकर के करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहिए कि 21 दिन तक हमें करेंगे, तो उस दिन तो आपने इस समय में कर लिया, लेकिन बाकी दिन के बारे में ये बताई जाती है बातें कि अगर आप 4 साढ़े 4 बजे सुबह कर लेते हैं, जो कि केतु का समय होता है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। हमारा जो शस्त्रार है ये भी कनेक्ट होता है, यानी जिन लोगों का जो चक्र साधना के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, या उन्हें लगता है कि रंग महल में 10 दरवाज़ा, 10 में ताला लागल, जो कबीरदास जी कहते हैं कि सब में ताला ही बंद है, कहीं कुछ खुला ही नहीं है, वो लोग भी अगर सवेरे बैठ करके उसी केतु के समय में 4 साढ़े 4 बजे इस मंत्र का जप करते हैं। इस मंत्र का जप करने के तात्पर्य ये नहीं कि फिर कर्मकांड के लिए पहले नहाएं, फिर वो करें, फिर ये करें, ऐसे करेंगे तब तक सूर्योदय हो जाएगा। सात्विक व्यक्ति हैं, आपने 21 दिन का लिया है, संकल्प लिया है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो वैसे भी सवेरे उठ करके हाथ मुंह धो करके बैठ जाइए कहीं, हनुमान यंत्र यहाँ विराजित है वहीं बैठ जाइए, दीप नहीं भी जलाया, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वहाँ बैठ करके उसके बाद इस मंत्र का 10 मिनट जप किया जाए तो ये अति शीघ्र फल प्रदान करने लगता है। और फिर जो नियमित हमारा पूजा का समय है, सुबह जितने बजे हम करते हैं सवेरे उतने बजे करें, और फिर इस मंत्र को जप लें। तो 21 दिन की इसकी साधना बताई गई है। और वैसे तो बताया गया है कि अगर कोई 1.25 लाख जप कर ले तो ये तो अपना पूर्ण फल प्रदान कर देता है, ये सिद्ध हो जाता है एक तरह से। 25,000 का ही जप अगर पूरा हो जाए तो फिर ये असर दिखाना शुरू कर देता है, जीवन में चीज़ें बदलने लगती हैं। नहीं तो कम से कम 21 दिन 10-10 मिनट ही जप लें, एक माला जप लें, उससे भी काम बन जाता है। ये जो तमाम तरह की जो बाधाएं जीवन में आती हैं, चाहे वो नौकरी संबंधी हो, धन संबंधी हो, शत्रु की बाधा हो, आजकल तो विचार ही कुछ इस प्रकार के ऐसे चलते रहते हैं, मन में ऐसे वैसे ख्याल आते रहते हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा, जीने की इच्छा ही नहीं है, इस तरह की स्थिति जो बनती है उसमें भी ये बहुत कारगर होता है। तो ये पंच वदन जो हनुमान जी हैं, पंच मुख जो हनुमान जी हैं, 5 मुख है तो 5 वदन भी होगा, इसलिए इनको पंच वदनाए भी कहते हैं हनुमान जी को, कि 5 दिशाओं से हमारी ये रक्षा करते हैं। वैसे तो 11 रूप भी धारण किया हनुमान जी ने, तो ये जो पंच रूप हनुमान जी का आराधना जो लोग करते हैं इस प्रकार से, तो चारों तरफ से जो बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो विशेष परिस्थिति में इस तरह के प्रयोग अगर किए जाएं, जब किए जाएं, तो हनुमान जी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। आने वाले वीडियोस में हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान जी के कुछ अन्य मंत्रों के बारे में, पाठ के बारे में हम बात करेंगे, और ख़ास करके हमारा फोकस उस पर होगा जो दक्षिण भारत में विशेष तौर पे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए वहाँ के साधक, वहाँ के भक्त करते हैं। जैसे हिंदी क्षेत्र के लोग अभी उतने परिचित नहीं हैं, हमारी कोशिश होगी कि उन सब बातों को भी यहाँ रखा जाए और लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करें।